वालेकुम व्यूवर, आप देख रहे हैं ज़ुबैर टेक्निकल टीवी। व्यूवर, ये हमारे पास एक वॉशिंग मशीन में इसमें क्या मसला आ रहा है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको चला के चेक करवा देते हैं। ये देखें, इसका प्लग हमने ऑन कर दिए हैं। ये देखें, आवाज़ आ रही होगी आपको। ये थोड़ा थोड़ा ये जो इसका व्हील है, पूल है, ये भी घूम रहा है। ये देखें, जैसे ही हम इसको फुल जोर से घुमाते हैं तो ये चल पड़ता है, लेकिन ये अपनी पूरी स्पीड से नहीं चल रहा। किस किस वजूहात की वजह से ये मसला आ सकता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और इसमें क्या मसला है वो भी आपको बताएंगे। ये रिवर्स चलेगा। ये देखें, आवाज़ आ रही है लेकिन ये चल नहीं रहा। क्लॉकवाइज इसको धक्का लगाएं तो चल जाता है। जैसे ही वो रोटेशन चेंज करता है, एंटी क्लॉकवाइज आता है, तो फिर उसके बाद बिल्कुल भी ऑन नहीं होता। तो इसको ऑफ कर देंगे। इसमें क्या क्या मसले आते हैं स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, और इसका जो मेन फॉल्ट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले इसका ये टॉप कवर हम खोलेंगे, क्योंकि इसका जो कैपेसिटर है इसके नीचे लगा हुआ है। कैपेसिटर की वजह से भी ये इशू मौजूद हो सकता है, तो सबसे पहले उसे चेक करेंगे। इसके साइडों पे स्क्रू लगे हैं, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये हमने इसका टॉप कवर जो है खोल लिया है। इसका कैपेसिटर बाज़ाहिर देखने में तो फिज़िकली बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन हम इसकी कैपेसिटी चेक करेंगे। बाज़ अवत क्या होता है, देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, लेकिन जब उसकी कैपेसिटी चेक करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। ठीक है, ये अब हमने ये जो कैपेसिटर है इसकी वायरें अलहदा कर ली हैं वायरिंग से। तो ये हमारे पास मीटर है, इसको हमने नैनो फेरेट पे कर लिया है कैपेसिटर की यूएफ चेक करने के लिए। एक प्लाट हम इधर लगाएंगे, तो एक प्लाट दूसरी साइड पे लगा के इनको होल्ड करके रखेंगे। ये कितने यूएफ बता रहा है अभी? ये बता रहा है 10 यूएफ। कैपेसिटर जो है इसका बिल्कुल ओके है। इन वायरों को उधर ही लगा देंगे और मशीन को उल्टा करके नीचे चेक करते हैं क्या मसला है। आइडिया वैसे ही पहले ही हो जाता है जो काम कर रहे होते हैं, तो लेकिन आपको चेक कराने के लिए तो ये ना हो आप कैपेसिटर का मसला हो आप मोटर खोल के बैठ जाएं। ठीक है, रोटर का मसला हो तो आप रोटर की कैपेसिटर को चेंज कर दें। इसलिए सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ताकि जो फॉल्ट है उसको ट्रेस करने में और हल करने में आसानी हो, कस्टमर का भी फ़ायदा हो और आपका भी। अब हमने वॉशिंग मशीन को उल्टा कर लिया है, तो सबसे पहले आप इसका बेल्ट चेक कर लें। अगर बेल्ट ज़्यादा लूज़ होगा तो फिर भी मसला आ सकता है। अगर बेल्ट हल्का फुल्का लूज़ हो तो उस वजह से ये मसला नहीं आ सकता। उस वजह से क्या होता है कि अगर हम कपड़े डालेंगे जैसे ही मशीन में तो फिर स्लो हो गई, खाली बिल्कुल ठीक चलेगी, लेकिन इधर वो मसला मौजूद नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, ये जो वायरिंग के साथ ये जो इसकी वायरें 3 वायरें मोटर की लगी होती हैं, ये कनेक्ट की हुई थी, इनको हमने उतार लिया है। अब मोटर को चेक करेंगे कि मोटर में तो नहीं कोई इशू मौजूद है। मोटर को चेक करने के लिए भी हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। हम इसको डिजिटल मीटर की मदद से भी चेक कर सकते हैं मोटर हमारी ठीक है या नहीं ठीक। उसके बाद हम सीरीज लैंप के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं मोटर ख़राब है या सही है। डिजिटल मीटर के ज़रिए चेक करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले, ताकि आपको नज़र आए क्या डिफरेंट आ रहा है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इसकी 2 ब्लू कलर की वायरें हैं, एक रेड कलर की वायर है। वॉशिंग मशीन का क्या होता है कि इसने फॉरवर्ड वाइज भी चलना होता है और रिवर्स भी चलती है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी चलती है। तो इसलिए इसकी रनिंग स्टार्टिंग सेम ही होती है। ठीक है, तो ये इसकी कॉमन है। बाज़ अवत क्या होता है, दूसरी मशीनें होती हैं तो उनका ये जो कॉमन है अलहदा होता है, और ये रनिंग की वायर को एक इधर कोई ना कोई निशान के तौर पे कोई ना कोई चीज़ लगा देते हैं। इसको बंद गांठ भी लगा देते होते हैं। ठीक है, जिससे पता चले कि ये वाली रनिंग है। ठीक है, तो अब हम आपको चेक करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले ये जो मीटर है कंटिन्यूटी पे करके इसको आपस में आप अटैच करके चेक कर लें, ताकि आपको आइडिया हो कि आपकी जो प्रोप हैं वो अच्छे तरीके से कनेक्ट हो गई हैं। तो उसके बाद हम एक वायर जो है रेड कलर की वायर को लगा देते हैं और दूसरी वायर ब्लू के 28 कंटिन्यूटी आ रही है। अब हम कॉमन पे लगी रहने देंगे रेड वायर, और दूसरी जो ब्लू है उस पर चेक करेंगे। उस पर ये देखें, ये 15 आ रही है। वॉशिंग मशीन की मोटर का ये होता है कि इसकी दोनों जो एक एक तरह के कलर की वायरें होती हैं, इनमें सेम रीडिंग आनी चाहिए जो कॉमन की है।
तो इसकी मोटर ख़राब हो गई है। ठीक है, मोटर को खोलने का तरीका ये है, एक वो स्क्रू लगा हुआ है और उसके बाद एक इस साइड पे स्क्रू लगा हुआ है। इसको खोल के तो हम बाहर निकालेंगे और मोटर को हम चेंज कर देंगे। चाहे तो आप चेंज कर दें, चाहे आप इसको रिपेयर करवा लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ख़राब किस वजह से हुई है। ज़ाहिर सी बात है, फ़ाल्ट कोई मसला हो फिर चीज़ ख़राब होती है। अगर आप वैसे ही मोटर को चेंज या रिपेयर करवा लेंगे तो दोबारा जो इसका इशू है वो मौजूद है, दोबारा मसला आ जाएगा, फिर चल जाएगी। ये देखें, ये जो रूटर है इसमें कितनी ज़्यादा, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा इसमें प्ले मौजूद है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही कपड़े डालते हैं, पानी डालते हैं, तो पानी इसके ज़रिए नीचे आ जाता है। ठीक है, तो बेल्ट पे भी चलता है, बेल्ट के ज़रिए फिर मोटर में चला जाता है। तो मोटर इसी वजह से जल गई है। मोटर आपकी चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी होगी, चाहे कॉपर की है, सिल्वर की है, अगर उसमें पानी चला जाएगा तो फिर वो जल्दी से ख़राब हो जाएगी। मोटर को कैसे चेंज करना है वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वो भी वीडियो चेक कर लीजिएगा। और रूटर लगे हुए बगैर खोले कैसे रिपेयर किया जाता है वो भी आपके साथ हमने वीडियो शेयर की हुई है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आज तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखें, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।